लेट अस स्टडी अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सन की जो रेज हैं वो हमारी अर्थ तक जो है वो पहुंच रही हैं। अब ये जो सन की जो रेज हैं, दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग द अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ के सरफेस को वार्म करती हैं। सन की रेज जो अर्थ तक पहुंचती हैं स्टूडेंट्स, कुछ रेज ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्ट बैक करके फिर से वापस जो है वो स्पेस में चली जाती हैं, पर कुछ पार्ट ऑफ द सन रेज ऐसा होता है जो कि अर्थ जो है उसको ट्रैप कर लेती है। ये अर्थ के ऊपर कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो सन की रेज को ट्रैप करने में हेल्प करती हैं, एंड दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या होता है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है स्टेबल है, और इस वजह से जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर सस्टेन कर पा रही है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, इफ देयर वुड बी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर अर्थ के ऊपर कोई भी गैस सन की वार्मथ को, सन की रेज को ट्रैप करके ना रखती, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है इट कुड बी इन माइनस, वो बहुत माइनस डिग्रीज में होता, और इतने लो टेम्परेचर पे जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं थी। तो इसीलिए ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना, और ये हमारी अर्थ के लिए जो है बेनिफिशियल है। एंड जो गैसेस जो सन की रेज को ट्रैप करने में हेल्प करती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वन एग्जांपल ऑफ सच गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है सन की रेज को, सन की हीट को ट्रैप करके रखने का, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड है। नाउ दिस प्रोसेस इज बिकमिंग अ ट्रबल। अब ये ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस जो सन की हीट को क्या करती है, ट्रैप करती है। अब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा जो सन की हीट है वो ट्रैप होगी, और इस वजह से हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो नेचुरल फिनोमिना ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल जो है अब वो अर्थ के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ता जा रहा है, तो ये रिजल्ट कर रहा है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने में, एंड दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो है दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। सो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जब ये जो एयर के अंदर इतनी ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज पॉल्यूटेंट। एज आई टोल्ड यू कि जब कोई भी नॉर्मल परसेंटेज से कोई भी गैस जो है नॉर्मल परसेंटेज, नॉर्मल कंसेंट्रेशन से हाई लेवल्स में वो प्रेजेंट हो रही है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट का काम करेगी और वो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म ही पहुंचाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंटिन्यूसली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिलीज होती जा रही है। सी, जो व्हीकल्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट कंबशन के प्रोसेस हम गो थ्रू कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है? स्टूडेंट, ट्रीज। और हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो ट्रीज जो कि एक मेजर सोर्स थे इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का, उनका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, और इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ पॉल्यूटेंट काम कर रही है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। नाउ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि बेनिफिशियल इफेक्ट था हमारी अर्थ के लिए, अब वो बढ़ता जा रहा है और अब वो एक ट्रबल बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो इट इज ग्लोबल वार्मिंग, इट इज अ फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ।